भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा का झंडा लेकर आगे बढ़ने वाले जयप्रकाश नारायण की नर्सरी से जो नेता निकले, उन नेताओं में एक बड़ा नाम शरद यादव का भी कहा जाता है। शरद यादव अब इस दुनिया में है नहीं, उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। शरद यादव के जाने के बाद शोषित, पीड़ित और सर्वहारा समाज ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी भरपाई शायद अब बहुत मुश्किल है। 80 और 70 के दशक में शरद यादव उन लोगों की आवाज़ बने जिनको जूते पहनकर अगड़ी जाति के लोगों के पास तक जाने का हक नहीं था। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां जो पिछड़े शोषित लोग थे, अगर उनको ठाकुर ब्राह्मणों के पास जाना पड़ता था तो उन्हें 150 मीटर पहले ही अपने जूते उतारने पड़ते थे और घुटनों के बल वो उनके पास जाते थे। ऐसे मैं बेजुबान ही कहूँगा, ऐसे बेजुबानों को आवाज़ देने वाले शरद यादव 75 साल की उम्र में कल रात इस दुनिया से चले गए। शरद यादव जेपी के उन चेलों में थे जिस कतार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार आते हैं। हमेशा संघर्ष की राजनीति करने वाले शरद यादव 70 में जब वो DIR मीसा के तहत जेल गए, तब से वो एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में बनकर उभरे। केंद्र में मंत्री भी रहे। और एक और बात, शरद यादव को मंडल का मसीहा भी कहा जाता है। समाजवादी पुरोधा के साथ साथ उन्हें मंडल का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराने में शरद यादव का बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि उनका ऐसा योगदान है कि उसके बिना मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना बहुत मुश्किल था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और शरद यादव मंत्री, लालू प्रसाद मंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के, इस तरीके से तमाम जो लोग थे। एक दौर जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुत ही करीबी पूर्व सांसद पत्रकार संतोष भारती से मेरी एक निजी मुलाकात थी, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पर एक अलग तरीके का दबाव बनाया गया था और उस दबाव के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगा कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन शरद यादव एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वो ताकत दी जिसकी वजह से वो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर सके और पिछड़ों का राजनीति में एक तरीके से अलग किस्म का उदय हुआ। ऐसे समाजवादी नेता शरद यादव को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। शरद यादव के साथ मुझे एक दो बार राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने और उनकी रैलियां कवर करने का अवसर भी मिला। बेहद विनम्र, बेहद संजीदा वो व्यक्ति थे और उनके जीवन का एक लक्ष्य था। वो जब भी ऑन कैमरा या जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उसके इतर जब वो शून्यकाल के दौरान भी बात करते थे, तब भी उनके मन में, उनकी बातों में, उनके कार्य व्यवहार में पिछड़ों, शोषितों, दलितों, इनका एक एजेंडा और एक दर्द छिपा होता था। भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी शरद यादव को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और राहुल गांधी ने एक बार इसका सार्वजनिक खुलासा भी किया था कि शरद यादव को वो क्यों अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि कहीं वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी कार्यक्रम में शरद यादव को भी जाना था। एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ राहुल गांधी का वाहन जो उनको लेने आने वाला था वो नहीं आया। शरद यादव उन्हें अपने साथ लेकर गए और 45 मिनट के उस सफ़र में
राहुल गांधी को राजनीति के बहुत सारे आयाम शरद यादव ने बताए और उसी बात का जिक्र बार बार वो करते हैं कि राहुल गांधी की जो शरद यादव ने उन्हें राजनीति के गुर दिए उन्हें बहुत काम आ रहे हैं। जब शरद यादव के निधन का समाचार राहुल गांधी को मिला तो आज वो सुबह सुबह शरद यादव के दिल्ली छतरपुर स्थित घर पहुंच गए। वो दृश्य बड़े भावुक थे। ऐसा लग रहा था राहुल गांधी जब शरद यादव की बेटी को गले लगाकर, उनके बेटे को गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे, शरद यादव की पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी वास्तव में दिल से शरद यादव को अपना राजनीतिक गुरु और अपना अभिभावक मानते थे। और इसका एहसास उन्होंने शरद यादव के न रहने पर उनके परिवार को भी कराया। और बार बार उनकी जो शारीरिक भाषा थी राहुल गांधी की, वो ये कह रही थी कि ठीक है, शरद यादव जी नहीं हैं अब दुनिया में, लेकिन फिक्र मत करो, हम हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मे आप सबको छोड़ गए हैं। शरद यादव ने ये कमाया है। शरद यादव को जो लोग जानते हैं, उन्होंने अपने बेटे बेटियों को राजनीति में एस्टैब्लिश नहीं किया। उनकी बेटी सुभाषिनी अभी जो पिछला बिहार का चुनाव हुआ उसमें लड़ी और चुनाव हार भी गई। शरद यादव के बेटे का नाम मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उनकी बेटी चुनाव लड़ी तब पता चला कि नहीं शरद यादव की बेटी है। तो वो राजनीति में उन्होंने परिवार को नहीं बढ़ाया, राजनीति में उन्होंने पैसे नहीं कमाए। बहुत सारे नेता कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन वो पैसे कमाते हैं। शरद यादव ने पैसे नहीं कमाए। शायद इसकी झलक उनके रहन सहन, उनके ना रहने के बाद जो कुछ आपको दिखता है स्थूल भौतिक रूप से, वो एक राजनेता जैसा शरद यादव के यहां कुछ भी देखने नहीं दिखा। ऐसे राजनेता शायद अब बिरले ही होते हैं। और भारतीय राजनीति ने एक ऐसा नेता खोया है जिसकी भरपाई कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि वो सोच शरद यादव में ही थी। बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।